बिल्कुल ही निंदनीय वायलेंस है ये। आज 2 महीना हो गया, वहाँ के लोग अपील कर रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आए, हमारे होम मिनिस्टर आए और आकर हमारा हाल देके हमारे साथ बातचीत करे। ये प्रॉब्लम्स को सुलझाना इतना मुश्किल नहीं है। 2 वीडियो अचानक से आ गया जहाँ औरतों को दिखा गया कि पूरा नेकेड परेड करवाया गया, तो कैसे सिचुएशन कंट्रोल में है? और जब ये वीडियो सामने आए तो वहाँ के सीएम साहब कहते हैं कि ऐसे 100 केसेस हैं, इसका मतलब उनके जानने में ये सब हो रहा है और बातों को दबा दिया गया। कारगिल में काम कर जो वर्क करता है, जो सरकार की हिफाजत करता है, जब उसकी घर की औरतों की इज्जत बेआबरू की गई, हम और आप क्या हैं? मणिपुर के मामले को लेकर आज कलकत्ता में आम खवातीन की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजी कार्यकर्ता उज़्मा आलम जी है। आज जो आप लोग यहाँ पे प्रोग्राम कर रही हैं, मोदी जी अब तक खामोशी तोड़े नहीं हैं। वो सरकार कह रही है सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। सिचुएशन कैसे अंडर कंट्रोल में है? जो वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं, लगभग 3 महीने से वहाँ पे इतना वायलेंस हो रहा है और सारी बातों को दबा दिया गया। 2 वीडियो अचानक से आ गया जहाँ औरतों को दिखा गया कि पूरा नेकेड परेड करवाया गया, तो कैसे सिचुएशन कंट्रोल में है? और जब ये वीडियो सामने आए तो वहाँ के सीएम साहब कहते हैं कि ऐसे 100 केसेस हैं, इसका मतलब उनके जानने में ये सब हो रहा है और बातों को दबा दिया गया, क्योंकि वहाँ बीजेपी की राज थी। उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना ज़रूरी नहीं समझा और इस मामले को एकदम साफ करके हर चीज़ को एकदम इग्नोर कर दिया और ये मामला इतना बढ़ गया कि वहाँ की औरतें भी इन्वॉल्व हो गई, वहाँ के बच्चों को जला दिया गया। आप शुरू का अगर वीडियोस देखिएगा तो एम्बुलेंस जला दी गई जिसमें पेशेंट था, एक बच्चे थे, एक औरत थी। तो इतनी ज़्यादा क्रूरता, इतनी ज़्यादा नफरत कहाँ से आ रही है लोगों के पास, और इतना ज़्यादा माहौल ख़राब कैसे हो गया? क्यों नहीं मणिपुर के माहौल को कंट्रोल में रखा गया? मणिपुर इंडिया का एक हिस्सा है, हमारा एक हिस्सा है, हमारा एक वहाँ की औरतें हमारी बहनें हैं, उनको नंगा नचाया गया, मतलब हम भी उनके साथ शामिल थे। पूरे इंडिया की औरतों को नंगा नचा दिया गया। दिल्ली निर्भया मामले को लेकर जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ था पूरे देश भर में, उस तरह का प्रदर्शन तो देखने को नहीं मिल रहा है। हुकूमत का काम है जो आवाज़ उठाता उनकी आवाज़ को दबा देना, उनको डराना। गोदी मीडिया आपको गलत चीज़ें दिखाएंगे। अभी सीमा हैदर के ऊपर केसेस वीडियोस चल रहे हैं, आप देखिए न्यूज़ एंकर सीमा हैदर को लेकर चल रहे हैं। सीमा हैदर ज़रूरी है कि हमारा मणिपुर ज़रूरी था? माने मणिपुर में जो हो रहा है वो ज़रूरी था? दोषी क्या मेन स्ट्रीम की मीडिया को मानते हैं? बिल्कुल, मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया में। इट इज़ वन ऑफ द पिलर, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। लेकिन जिस हिसाब से मीडिया को अपना काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है मीडिया। जिन बातों को बताना चाहिए, जिन बातों को मुद्दे को उछालना चाहिए, उसको एकदम इग्नोर करके, और जो बात ज़रूरी नहीं है, जिस बात पे कोई माने ही नहीं रखती, उन बातों को उछालना, उन बातों को सामने लेकर आना, प्रोपेगेंडा फैलाना, गलत खबरें लोगों तक फैलाना। उनका एक IT सेल है जो बाकायदा इन सब कामों को कर रहा है, तो इसको कंडेम भी करते हैं और मीडिया को भी कंडेम करते हैं कि वो अपने काम को बखूबी करे। वो नेशनल मीडिया है, उनको एक अच्छी रिपोर्ट दिखाना चाहिए, उनको डेमोक्रेसी के लिए काम करना चाहिए, उनको इंडिया को डेवलप करने के लिए काम करना चाहिए, ना कि इंडिया को डुबाने के लिए काम करना चाहिए। सरकार अपना गलती को छुपाने के लिए 2 महीना इंटरनेट बंद कर दिया। वहाँ पे आज देखिए सीमा हैदर को लेकर हर एक मीडिया, बड़ा सी इंटरनेशनल जो नेशनल मीडिया होती है, नेशनल मीडिया जाके उसके दरवाजे में लाइन लगा के खड़ा कि मुद्दा क्या है। एक सीमा हैदर जो गलत तरीका से पाकिस्तान से वो यहाँ आ गए, उनको दिखाया जाए, लेकिन मणिपुर की घटना को दिखाया जा रहा। मोदी सरकार बिल्कुल भी फेलियर सरकार है और हम लोग बहुत निंदा करते जिस तरह से हालात अभी मणिपुर का अभी भी अंडर कंट्रोल में है। अभी भी वहाँ पे इतना जगह घर जलाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, बच्चे लोगों को जलाया जा रहा घर। क्यों? आखिर वजह क्या है करने का? मोदी सरकार क्या चाह रही है? मोदी सरकार को नजर नहीं आ रहा? मोदी सरकार दौरा कर रहे हैं, देश विदेश का दौरा कर रहे हैं, लेकिन वो मणिपुर का दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर इज्जत सबकी, हमारी माँ बहने की इज्जत, हमारी इज्जत, एक कारगिल में काम कर जो वर्क करता है, जो सरकार की हिफाजत करता है, जब उसकी घर की औरतों की इज्जत बेआबरू की गई, हम और आप क्या हैं? जब एक सिपाही की औरत जो सरकार के लिए जो ये करती, उसका जब घर की औरतों को सेफ नहीं रखा गया तो हम लोग कैसे सेफ है? हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग का डिमांड है वहाँ की सीएम जो भी वो रिजाइन दे और मोदी सरकार इस मुद्दे को बारीकी से देखे और जो भी यहाँ का जो किए उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। देखिए, सीएम साहब का एक बहुत बेहुदा एक स्टेटमेंट आया जहाँ पे उन्होंने कहा कि एक वाकया नहीं है, मणिपुर में ऐसा 100 से भी ज़्यादा वाकया है। तो धिक्कार जनाते हैं ऐसे सीएम को जो इस तरह के गरिमा वाले पद में बैठ करके इस तरह का नीचा एक स्टेटमेंट देते हैं कि एक ऐसा वाकया नहीं है बल्कि 100 अगर वाकया ऐसा है। तो कहने का मतलब है कि अगर उनके स्टेट में 100 वाकया ऐसा है तो वो क्या कर रहे हैं? वो क्या चूड़ी पहन के बैठे हुए वो रिजाइन नहीं दे पा रहे? अगर एडमिनिस्ट्रेशन उनसे नहीं चल रहा है, अगर उनका एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट फेलियर है, जहाँ पे एक नारी को प्रोटेक्शन और सेफ्टी नहीं दे पा रहे, तो उनको चाहिए है कि रिजाइन दे दे। हम लोग अपील करते हैं कि वहाँ के जो सीएम है उनको रिजाइन देना चाहिए। बिल्कुल ही निंदनीय वायलेंस है ये। आज 2 महीना हो गया, वहाँ के लोग
अपील कर रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आए, हमारे होम मिनिस्टर आए और आकर हमारा हाल देके हमारे साथ बातचीत करे। ये प्रॉब्लम्स को सुलझाना इतना मुश्किल नहीं है। कई मैंने आपके वहाँ पे मैतई और कुकी ग्रुप के बीच का जो झगड़ा था वो हमारे चीफ मिनिस्टर, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर, वो बिल्कुल उसको सॉल्व कर सकते, पर उन्होंने इस मैटर को एस्केलेट करने दिया और यहाँ तक एस्केलेट हो गया कि रेप, और जब ये वीडियोस वायरल हुए तो उनकी नींद खुली है, तो उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया है। तो आज हम सब यहाँ इसीलिए जमा हुए कि औरतें ही औरतों का सहारा बनती हैं और हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। हमारे ये साइलेंट प्रोटेस्ट है कि लेट द गवर्नमेंट वेक अप। प्लीज आप जाएं, वहाँ का हाल देखें। जो लोग रातों रात बेघर हो गए, उनको बेरहमी से मारा जा रहा है, आप प्लीज उसका जायजा लीजिए और उस पर आप एक्शन लीजिए। उनका फोकस हमेशा बंगाल पर ही है, पर देश में और भी स्टेट्स हैं, तो प्लीज जाकर वहाँ का प्रॉब्लम देखें। बंगाल को इतनी इमीडिएट एक्शन की जरूरत नहीं है। जहाँ पर मणिपुर में जब लाखों की तादाद में लोग बेघर हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो आप पहले जाकर वहाँ का जायजा लीजिए। बंगाल में जो होगा वो टाइम है, अभी आपको देखना है, आप देखते रहे, क्योंकि यहाँ पे कोई और सरकार, पर मणिपुर में तो उनकी ही सरकार है, तो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब क्यों है? आज पाक सर्कस कलकत्ता की सरजमीन पे हम लोगों ने आवाज उठाया, एक पूरनम एक एहतजाज किया, जहाँ पे जितनी हमारी महिला बहन थी, आपने देखा होगा कि हजारों के तादाद में यहाँ पे इकट्ठा हुई। कल जरूरत पड़ेगा कलकत्ता पाक सर्कस बंगाल के सरजमीन से हजारों या लाखों की तादाद में अगर आवाज उठाना होगा इन महिलाओं के हक के लिए, तो हम लोग उनके लिए भी आगे हम लोग बढ़ेंगे। बीजेपी का तरफ से कहना है कि बंगाल में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे, छत्तीसगढ़ में भी आ रहे, राजस्थान में भी आ रहे, इन सब जगह के मामलात को चर्चा करना चाहिए। देखिए, मामला कहीं का भी अगर धिक्कारजनक है तो धिक्कार हम लोग जनाते हो उसको, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, चाहे बंगाल हो। कोई भी गलत चीज़ है तो एक गलत को दूसरे गलत से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर मोदी जी ये बोलते कि बंगाल में भी ऐसा हो रहा है तो दोस्त के दूसरे कोने में भी होना चाहिए, तो मोदी जी का स्टेटमेंट जो है ये नॉन एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट को हम लोग कंडेम करते हैं कि एक स्टेट में वायलेंस हो रहा है तो दूसरे स्टेट में भी होना चाहिए। ऐसा ये माइनस कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि दो नेगेटिविटी को मिला के एक पॉजिटिविटी किया जाए। तो इस तरह का अगर स्टेटमेंट देते, मैं इनके स्टेटमेंट को भी कंडेम करता हूँ।